ACL टीयर की जो सर्जरी होती है उसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है बेटा, बार बार में टूट जाता है। उसका एक बड़ा अच्छा रीज़न है हमारे इंडिया में कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग सर्जरी कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो ACL बनाया जा रहा है ना, या तो वो बना रहे हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से या वो बना रहे हैं पेरोनियस लॉन्गस अपने एंकल के पास से। अभी दोनों ही ग्राफ्ट है ना बहुत कमज़ोर हैं बेटा। मतलब ACL के लिए जो सबसे कमज़ोर ग्राफ्ट हैमस्ट्रिंग ही है कि इससे ACL बनेगा तो टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पतले पतले हैं ऐसे हैं। तो मोटा करने के लिए डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया 4 धागों का। अब ये 4 फोल्ड हो गया। ये 7-8 से ऊपर का बनता नहीं। डबल करने के बाद 4 गुना करने के बाद बेटा, 4 गुना हुए हैं। 4 गुना करने के बाद 7-8 से ऊपर नहीं बनता, ये मैक्सिमम है। कई बार 9 बन जाए, बहुत ही तगड़ा आदमी हो तो बहुत रेयर है। मैं बता रहा हूँ बेटा। फिर इसके बाद ऊपर बटन लग गया और सर्जरी चालू हुई। पुराना लिगामेंट निकल गया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया और हमने आपका ग्राफ डाल दिया, ऊपर बटन और नीचे स्क्रू। अब इस सर्जरी में फेलियर क्यों है? इस सर्जरी में फेलियर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो हैमस्ट्रिंग है कमज़ोर है, ये टूटेगा सबसे ज़्यादा। दूसरा, इस सर्जरी में मांसपेशियाँ, हमारे लिगामेंट को कौन बचाता है? हमारे लिगामेंट को मसल बचाती है बेटा, मसल बचाती है ना। इस सर्जरी में क्या 1.5 महीने चिपका नहीं है, सो 1.5 महीने का रेस्ट हो गया। पैर बैंड ढंग से नहीं हो रहा, वॉकर लग रहा है, हम ज़मीन पे नहीं चल पा रहे ढंग से, वॉकर चल रहे हैं। सो मेरा 1.5 महीने ख़राब भी होता है और 1.5 महीने में हमारा घुटना भी जाम होता है, मसल बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। फिर रनिंग आती है 6 महीने बाद। सो ये इतना लंबा पीरियड है रेस्ट का कि इससे मसल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है बेटा। सो मसल ख़त्म हो जाती है तो इस प्रोटेक्शन आने में बहुत टाइम लग रहा है कि मसल की डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो जितनी धीरे धीरे हो रही है उतना मन प्रोटेक्टेड है। एक तो लिगामेंट कमज़ोर, ऊपर से प्रोटेक्शन भी कमज़ोर। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम सर्जन एक ही लिगामेंट की सर्जरी करते हैं ACL की। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरोलेटरल लिगामेंट, वो यहाँ होता है। अब वो ACL के साथ बेटा 100% टूटता है सब लोगों में अगर हाई ग्रेड टीयर है तो। क्यों? जब ACL ऐसे टूटेगा तो ये लिगामेंट भी टूट जाएगा। ये लिगामेंट हमारे MRI में नहीं लिखा हुआ क्योंकि MRI में लोग पढ़ नहीं रहे उसको, बस यही बात। सो ALL करना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ ACL करोगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मिल गई, अगर ALL छोड़ दिया हमने तो घुटना घूमता रहेगा, टूटने के चांस। दोनों कर दोगे तो घुटना घूमना ही बंद कर देगा और ये भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओरिजिनली दोनों थे हमारे पास। तो अब अगर मैं बेटर सर्जरी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बेटर ग्राफ्ट। सो ग्राफ्ट हम ले सकते हैं 2, या तो क्वाड्रिसेप्स या फिर पटेलर टेंडन। ये दोनों ही बेटा बहुत ही मजबूत हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वाड्रिसेप्स पहले। अब ACL पे आर्थरेक्स की वेबसाइट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आपको स्क्रू दिखाई नहीं देता है, बाकी आर्थरेक्स की भी स्क्रू तो आती है ना। अब वेबसाइट पे उन्होंने हटा ही दिए, इतने पुराने हो गए ACL में खास तौर से। सो हम क्वाड्रिसेप्स आएंगे, सबसे लेटेस्ट ये है। क्वाड्रिसेप्स बड़ा दूरबीन से निकल जाता है, क्वाड प्रोटेंडन हार्वेस्टर, तो हम इससे निकालेंगे ग्राफ्ट। अब इसमें एक ही मोटा निकलेगा, पतले दुबले कई सारे नहीं है। पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसका ग्राफ्ट अलग ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका ग्राफ्ट लगता ही नहीं कि टूट जाएगा, नहीं, देखने में भी मोटा लगता है और आराम से मैं निकाल सकता। इसके बटन अलग है बेटा, इसके बटन का नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है, हैमस्ट्रिंग के बटन का नाम अलग होता है। ये निकलेगा 11 mm तक का, 11 से ऊपर की ज़रूरत नहीं है, 11 से ऊपर नहीं होता है, ACL होता ही 11 का ही। तो 11 mm का निकलेगा और छोटे चीज़ों में निकल जाएगा, जो मैं निकालूंगा वापस उग जाएगा। अब इसमें और भी चेंजेस हैं सर्जरी को बेटर बनाने के लिए। हड्डी फ्लिप कटर से काटेंगे तो आपको सर्जरी के बाद दर्द नहीं होगा। हाँ, नहीं तो नॉर्मल ड्रिल इतना बड़ा था ना बेटा, स्क्रू जितना, अब फ्लिप कटर इतना पतला चला जाएगा ड्रिल, तो दर्द ही नहीं होगा तो सर्जरी के बाद। तो बेटा अब है ना इस तरह के बटन आते हैं, ये एडजस्टेबल बटन सिस्टम है, छोटे होने वाले, ये भी लगने ज़रूरी हो सकता है इसके अंदर। अब इतने तरह के बटन आते हैं हमारे पास, क्वाड्रिसेप्स के बटन, हैमस्ट्रिंग के बटन, पटेलर टेंडन के बटन। अब ये हैमस्ट्रिंग बंद कर दिया मैंने, हैमस्ट्रिंग बटन लंबी हो जाती है और कमज़ोर है तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए बाकी सर्जरी बंद कर चुके हैं यूरोप में, अमेरिका। हमने भी बंद कर दिया, उसके रिजल्ट ख़राब थे थोड़ा। वो ग्राफ्ट ही ऐसा है, कुछ ही कर लो। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्वाड्रिसेप्स या ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। पटेलर टेंडन, क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन, ये दोनों अच्छे हैं। ये पीछे लिए और एंकल के पास कमज़ोर है, देखिए है ना, मोटा है। सो हम क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज़ करेंगे, फीमर और टिबिया। ये दोनों बटन का नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है। हड्डी फ्लिप कटर से कटेगी। फ्लिप कटर मतलब ये अंदर आके खुल जाता है, ऊपर ही फ्लिप कटर, नीचे ही फ्लिप कटर। फ्लिप कटर का मतलब है कि हमें दर्द नहीं होगा, ये बंद हो गया। छेद छोटा है कि मेरा स्क्रू जा नहीं सकता। बटन है ना एडजस्टेबल, बटन लगने के बाद 2 धागे खींच रहे, अपना आप टाइट हो रहा है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम, नीचे भी एडजस्ट सिस्टम। नीचे स्क्रू जा ही नहीं सकता, छोटा छेद है तो बटन लग गया। 2 बटन लगे, 2 बटन लगने से बेंडिंग पेरिजेंस आ जाएगी। अब ब्रेस क्यों पहना था? क्योंकि चिपका नहीं था 1.5 महीने। बाहर की ब्रेस से अंदर ही ब्रेस लग जाएगा, जिसका नाम है इंटरनल ब्रेस। उसके लिए चाहिए फाइबर टेप और एंकर, 2 चीज़ें चाहिए ब्रेस। ये अब अंदर ही ब्रेस लग गया तो अब देखो बेटा ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो पैर से चल सकता है, पैर बेंड कर सकता है, तो 50% जल्दी ठीक हो जाएगा, 3 महीने में रनिंग। दूसरा, ये जो इंटरनल ब्रेस है, इसको लगाने से हम क्या कर सकते हैं, बेंडिंग अचीव कर सकते हैं पहले दिन से।
अब स्क्रू सर्जरी में स्क्रू डालने के बाद बेंडिंग धीरे धीरे आ रही है। 1-1.5 महीने बाद जब बेंडिंग आती है तो कई बार लिगामेंट लंबे हो जाते हैं खींच के, जब बेंडिंग करते हैं तो जोर पड़ता है। इसमें बेनिफिट ये इस इंटरनल ब्रेस में IB लगाने के बाद मैं घुटने को कई बार बेंड कर लूँगा जी सर्जरी के दौरान। लिगामेंट लंबा हो गया मेरा, फिर मैं वापस रिटाइट कर लूँगा। एडजस्टेबल सिस्टम है ना, ऊपर भी रिटाइट कर लिया, नीचे भी रिटाइट कर लिया। सो एडजस्टेबल सिस्टम का ये फ़ायदा है कि मैं रिटाइट कर सकता हूँ, क्योंकि रिटाइट करना पड़ता है, बेंडिंग करेंगे तो लंबा हो गई होगा। ये स्टेप स्क्रू सर्जरी में होता ही नहीं है, इसीलिए कई बार बाद में लंबी हो जाती है चीज़ें। कुछ नहीं, सर्जरी के पार्ट है बेटा सब। आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने बटन लगाया तो मैंने घुटना बहुत बार घुमाया, 10, 20, 50 बार, और मैंने रिटाइट कर दिया। फिर मैंने वापस घुमाया, वापस ढीला किया। एक लिमिट के बाद वो खींचना बंद हो जाएगा, मैं पूरा खींच लेता हूँ। स्क्रू सर्जरी में हो नहीं सकता। स्क्रू सर्जरी के बाद में रिटाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्रू लगाने के बाद ये कराओगे, स्क्रू ढीला होकर बाहर आ जाएगा। रिटाइट कहाँ से होगी, ये बटन है दोनों। सो बटन इज ऑलवेज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस। सो अब इसमें ना तो ब्रेस की ज़रूरत है, ना वॉकर की ज़रूरत है, बेंडिंग पहले दिन से आ रही है, तो इसमें ये कम क्यों टूटेगा? पहली चीज़, इसमें क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट है जो कम टूटेगा। दूसरा, इसमें इंटरनल ब्रेस है जो आपको जल्दी ठीक करेगा, तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग जल्दी बनेगी, तो प्रोटेक्शन जल्दी आएगा घुटने में, और इतना डिप्रेशन नहीं आएगा, गेम में जल्दी चला जाओगे बेटा। 88% रिडक्शन इन री इंजरी एंड री रप्चर रेट फॉलोइंग इंटरनल ब्रेस। ये वाली वेबसाइट है मैकी क्लिनिक, ये लंदन का सबसे बड़ा डॉक्टर है बेटा। तो 88% मुझे कम टूटेगा, मेरा ऐसा भी टूट गया। चौथा, मुझे आपका ALL करना ही करना है, जो पहले नहीं हुआ। वी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ACL एंड ALL बेटर रिजल्ट देता है और रिकवरी बढ़ाता है, री इंजरी कम करता है। ALL ये है। अब ये मैं फाइबर टेप से भी कर सकता हूँ, और इसको मैं कर सकता हूँ टेंसर फेशियल आटा TFA, मैं ये करूँगा। ये ALL है बेटा, ALL नया बना है। एक और लिगामेंट जो टूट गया तेरा, आपका ALL भी टूटा हुआ है ना ACL के साथ साथ, मुझे पता है। आपको आपके डॉक्टर ने बताया नहीं, पर टूटा हुआ है। इसका क्या काम है ALL का? एलिमिनेट द रेजिडुअल लैक्सिटी। अगर ACL अकेला करूँगा तो हिलता रहेगा, ये करेगा दोनों सॉलिड हो जाएगा। दूसरा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ACL, जो आपका ग्राफ रप्चर हो गया ना, उसकी रिस्क कम कर 1/3 कम कर देता है। तो फ्यूचर में ना टूटे, उसके लिए क्वाड्रिसेप टेंडन, इंटरनल ब्रेस और ALL, 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जल्दी मसल डेवलपमेंट। और पिछली बार रिहैब किसने दिया आपको? भाई रिहैब तो अलग होता है बेटा इसका, बिल्कुल ACL का। तो अनलेस अनटिल आप एक स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर में नहीं गए, आपका रिहैब नहीं हुआ। रिहैब नहीं होना भी टू रही चीज़ है। तो 6 महीने रिहैब चलेगा गाइडेंस में। हम लोग हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे सर आप लोगों को, आप कहीं भी रहते हो, और बढ़ती रहेगी। पहले दिन से कोई ब्रेस नहीं है, कोई वॉकर नहीं है, चल फिर से, तो 7, 8, 10 दिन या 15 दिन नॉर्मल हो जाएगा बेटा।